विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? अजरबैजान, बाकू स्थान पर हुआ, जो अजरबैजान की राजधानी है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? 1, 2 का 4, यानी कि 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। इसमें गोल्ड किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। और इंडिया की रैंक कितनी थी? 48 रैंक थी। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किसको दिया गया? इसको कहते हैं एशिया का नोबेल अवार्ड, और यह फिलीपींस मनीला में दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले भारतीय कौन थे जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया? 1958 में विनोबा भावे को यह अवार्ड दिया गया था। हाल ही में 2023 में 4 लोगों को यह मिला है, और 4 कौन कौन से हैं? डॉक्टर रवि कन्नन जो ऑन्कोलॉजी और एक भारतीय हैं। कोरवी रक्षंद जो बांग्लादेश के हैं। यूजेनियो लेमोस, मीरियम कोरोनल फेरर, लोमोस, फेरर और रक्षंद इनको मिला है जो अन्य देश के खिलाड़ी हैं। तो भारतीय कौन से हैं? डॉक्टर रवि कन्नन जो ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। सन 2019 में किस भारतीय को दिया गया? रवीश कुमार को। लेकिन हमें यहाँ केवल 2-3 भारतीय ही याद रखने हैं। पहला 2023 में मिला डॉक्टर रवि कन्नन को, 2019 में रवीश कुमार को, और पहले भारतीय जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया वे थे 1958 में विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मनीला, फिलीपींस में। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आचार्य विनोबा भावे ने। और भारत में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? ये भी थे विनोबा भावे। ताल और मेयोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी का नाम क्या है? मनीला। ये सभी बातें हमको यहाँ से ध्यान रखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। हाल ही में रूस के द्वारा इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत की गई है। यह इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत कब हुई? 1 सितंबर 2023 को। किसने शुरुआत की? रूस ने। यह कैसा बैंक होगा? यह शरिया कानून पर आधारित बैंक होगा। ब्याज वसूली पर प्रतिबंध लगाएगा। शराब, सट्टा, तंबाकू इत्यादि पर लोन देना वर्जित होगा, यानी कि इन पर लोन नहीं दिया जाएगा। और संपत्ति की अवधारणा पर आधारित होगा। ऐसा इस्लामिक बैंक बनाने की शुरुआत किसने की है? रूस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। रूस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। रूस की राजधानी का नाम क्या है? मॉस्को। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। और यदि क्वेश्चन पूछे कि रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोसकोसमोस। लाख बख्श की उपाधि हाल ही में किसको दी? लाख बख्श की उपाधि किस भारतीय शासक को दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक इमारत का नाम निर्माण करवाया था। घोड़ा दागने और सैनिकों में हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कितना था? 1296 से 1316 तक। और इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की भी शुरुआत की थी। यह खिलजी वंश का महत्वपूर्ण शासक था। जब हम मध्य भारत का इतिहास करेंगे, मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, तब हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। अब हम इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही देख रहे हैं। रेहला यानी कि सफ़रनामा। रेहला को सफ़रनामा भी कहते हैं। सफ़रनामा या रेहला पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने, जो अफ्रीका के मोरक्को देश से संबंधित था। अल बिरूनी ने किस पुस्तक की रचना की? किताबुल हिंद। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किस शासक ने की थी? इल्तुतमिश ने। इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसने तुर्कान चहलकानी की भी व्यवस्था की थी, जिसमें 40 सरदार होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। जुलाई 2023 में नाइजर की सेना ने तख्ता पलट किया था। तो हाल ही में अफ्रीका के एक और देश ने सैन्य विद्रोह के द्वारा तख्ता पलट किया है। उस देश का नाम क्या है? गैबोन। गैबोन की राजधानी का नाम क्या है? लिब्रविले। गैबोन देश की सेना ने हाल ही में सैन्य विद्रोह करके तख्ता पलट किया है। और क्यों किया है? क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति का परिवार था जो लगभग 56 वर्ष से सत्ता में था, तो इसलिए वहाँ पर सैन्य विद्रोह किया है। अब हम देख लेते हैं अफ्रीका देशों की महत्वपूर्ण, जो अफ्रीका के महत्वपूर्ण देशों उनकी राजधानी। युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? कंपाला। कंपाला क्यों ध्यान रखना? क्योंकि हाल ही में कंपाला घोषणा पत्र आया है, जिसमें माइग्रेशन यानी कि प्रवासन का जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताया है। तो कंपाला घोषणा पत्र का संबंध किससे है? युगांडा से। मोरक्को की राजधानी का नाम क्या है? रबात।
नामीबिया की राजधानी का नाम क्या है? विंड होग। नामीबिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहाँ से 8 चीते लाए गए थे कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, जिसमें एक चीते भी थी, आशा। नाइजीरिया की राजधानी का नाम क्या है? अबूजा। सूडान की राजधानी कौन सी है? खार्तूम, सूडान। तंजानिया की राजधानी का नाम क्या है? दोदोमा। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की राजधानी का नाम क्या है? हरारे। और मिस्र की राजधानी का नाम क्या है? काहिरा। मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं, तो इजिप्ट की राजधानी काहिरा या कैरो, इसको कैरो और काहिरा दोनों कह देते हैं। इथियोपिया, इसकी राजधानी का नाम क्या है? अदीस अबाबा। केन्या, केन्या की राजधानी का नाम क्या है? नैरोबी। और यहाँ पर UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय स्थित है। दक्षिणी सूडान, इसकी राजधानी है जूबा। दक्षिणी सूडान UNO का 193वां यानी कि नवीनतम सदस्य है। UNO का 193वां नवीनतम सदस्य कौन सा है? दक्षिणी सूडान। ये सभी बातें हमको यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और अध्यक्ष किसको बनाया गया है? जया वर्मा सिन्हा को। जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया है, जो अगस्त 2024 तक अपने कार्यकाल इनका कार्यकाल रहेगा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? अनिल कुमार लाहौटी को रिप्लेस किया है। अब हम देख लेते हैं रेलवे बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। और किस आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी? रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर। रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था? एकवर्थ आयोग की सिफारिश पर किया गया था। लेकिन विलय किस आयोग की सिफारिश पर? विवेक देवरॉय समिति की सिफारिश पर सन 2017 में विलय हुआ। नेक्स्ट है आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता। पाकिस्तान में भारतीय उच्च आयोग की पहली महिला अस्थायी राजदूत या डी अफेयर कौन बनी है? गीतिका श्रीवास्तव। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनी है? कौन थी? रमा देवी। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? जयंती पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का संबंध किससे? अनुच्छेद 44 से। हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि लोकसभा और राज्यसभाओं की विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। इस उद्देश्य से एक समिति बनाई गई है। किसकी अध्यक्षता में? रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। इसमें कहा गया कि लोकसभा MP यानी कि लोकसभा के मेंबर हैं जो और MLA विधानसभा के सदस्य हैं, उनका चुनाव एक साथ करवाया जाएगा। कौन करवाएगा? भारतीय चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग का वर्णन किस भाग में? भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में शामिल है। इसका एक अध्यक्ष और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार। ऋतुराज अवस्थी कौन है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। तो विधि आयोग का इतिहास को जान लेते हैं हम। पहला विधि आयोग कब बना था? यदि वो पूछे, पहला विधि आयोग बना था 1833 के एक्ट के तहत। और इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे। यदि क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़। ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव को पास करने की बात कही जाएगी और महिलाओं से संबंधित भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ होते थे। अब फिर एक साथ करवाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाने हैं तो कुछ अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी। वे अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 83 जिसमें संसद के दोनों सदनों की अवधि से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 85 जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के विघटन से संबंधित मुद्दे का वर्णन है। अनुच्छेद 172 जिसमें राज्य विधानसभा की अवधि से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभा के विघटन से संबंधित। और अनुच्छेद 356 356 संवैधानिक मिशनरी असफल होने पर राष्ट्रपति शासन। इन सभी अनुच्छेदों में चेंज करना पड़ेगा। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। और राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 ZA 243 के में ग्राम पंचायत
इसकी इलेक्शन करवाएगा। और 243 ZA राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं के चुनाव करवाएगा। चुनाव आयोग के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। चुनाव आयोग के वर्तमान में राष्ट्रीय आइकन कौन बने हुए हैं? सचिन तेंदुलकर। ये सभी बातें हमको यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन, हाल ही में पोषण माह को किस माह को मनाने का कहा है? सितंबर माह को, और यह 6वें क्रम का है। किस DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में पौष्टिक भोजन से संबंधित प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 47 में। और इसका उद्देश्य क्या है? सुपोषित भारत, साक्षर भारत और मजबूत भारत। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी के विकास से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 351 में। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था, जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। ओजोन विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, नागालैंड। नागालैंड हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना है। किसमें? जन्म पंजीकरण यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट को आधार कार्ड से लिंक करने में। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि बच्चे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसके लिए जन्म पंजीकरण को आधार कार्ड से लिंक करने वाला पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड बना है। पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य। आधार कार्ड के निर्माण कौन करता है? UIDAI। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2016 में आधार अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। UIDAI की फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म है। आधार डिजिट कितने क्रम का होता है? आधार कितने डिजिट का होता है? तो जैसे फ़ोन नंबर 10 डिजिट का होता है, वैसे ही आधार 12 डिजिट का होता है। पुट्टास्वामी केस किससे संबंधित है? निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, इससे संबंधित है। नागालैंड राज्य का बना था 1 दिसंबर 1963 को, इसलिए 1 से 10 दिसंबर तक प्रत्येक वर्ष हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। और कौन से क्रम का राज्य बना था? 16वें क्रम का राज्य बना था 1 दिसंबर 1963 को। मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, इन तीनों राज्यों की स्थापना कब हुई थी? असम से अलग होकर 1972 में। असम से अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम कब अलग हुए थे? 1987, 20 फरवरी 1987 को अलग हुए थे। माउंट सारामती का संबंध किस राज्य से है? नागालैंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? इसका आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। और स्वराज ट्रैक्टर्स क्या है? भारत की पहली स्वदेशी ट्रैक्टर्स की कंपनी है स्वराज ट्रैक्टर्स। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में इंडियन ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सैफ संजीव कपूर। और BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके प्योर फॉर श्योर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राहुल द्रविड़। भारतीय टीम ने कब कब क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था? 1983, 2007 और 2011। इसमें भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। ये 3 वर्ष भी हमको ध्यान रखने हैं। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर मेल और फीमेल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मेल बने हैं राफेल नडाल और फीमेल कौन बने हैं? ईगा स्वेटेक। ये बात भी हमको ये ध्यान रखनी है। महाराष्ट्र के स्माइल एम्बेसडर हाल ही में किसको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट है। फीडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कब कहाँ हुआ? सन 2023 में इसका आयोजन हुआ जर्मनी में। इसमें विजेता टीम कौन रही? WR टीम इसमें विजेता रही। और दूसरे स्थान पर टीम फ्रीडम रही। और तीसरे स्थान पर MGD1 जो भारतीय टीम थी वो रही। यह हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हुआ और इसमें तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया? भारतीय टीम MGD1 ने। और इसका आयोजन हुआ जर्मनी में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन पहली बार कहाँ पर हुआ? साउथ अफ्रीका में। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।